नमस्कार प्यारे प्रशिक्षुओं। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर। आज आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे नेशनल ओपन स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, परंतु आज उसे NIOS के नाम से जाना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसे NOS भी कहते हैं, नेशनल ओपन स्कूल। तो सुनिए इसकी पूरी व्यवस्था, इतिहास। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अनुशंसित है। ये एक स्वायत्त संगठन है। कल आपको बताया था कि 1979 में संसद में ओपन स्कूलों की चर्चा हुई थी। उसी के आधार पर 1986 में की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसकी अनुशंसा की गई थी। उसके आधार पर इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 3 नवंबर सन 1989 को हुई थी। ध्यान रखना इसकी डेट 1989 3 नवंबर। HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आप बताइए कमेंट में शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है और इस समय HRD मिनिस्टर कौन है। इसका जो NIS का खोलने का उद्देश्य था, सुदूरवर्ती जो क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना है। जिस प्रकार CBSE बोर्ड और UP बोर्ड आदि हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। कल आपको पढ़ाया था इग्नू। तो इग्नू जो है विश्वविद्यालय स्तर के काम करता है, जबकि NIS माध्यमिक स्तर तक का कार्य करता है, मतलब 12 स्तर तक, पूर्ण डिग्री स्तर। तो माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ ये विश्व में सबसे बड़ी खुली विद्यालय शिक्षा प्रणाली है। NIOS प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बीच मुक्त दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम और अनेक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसे छात्रों को धन कमाते हुए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना की, जो कि वर्तमान समय में शिक्षा जगत में वरदान सिद्ध हो रहा है। अभी बताया कि 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत ओपन स्कूलिंग पर एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था। ये पूर्ण डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। ये भारतीय विश्वविद्यालय के दिनांक 25 जुलाई 1991 के पत्र संख्या EV 11/354/91 के तहत भारतीय विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा में परीक्षाओं के समान इसको समकक्षता प्रदान की गई है। इसका जुलाई 2002 में नाम बदल दिया गया था और इसका नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान रखा गया था, जिसे अब NIOS के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। NIOS के चेयरमैन इस समय विश्वजीत कुमार सिंह है। याद रखना, इसके चेयरमैन विश्वजीत कुमार सिंह हैं। कल आपको बताया था इग्नू के चेयरमैन नहीं बताया था, तो आप इग्नू के चेयरमैन का नाम हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। NIOS का मुख्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है, और कहीं कहीं पर लोग नई दिल्ली का नाम ले लेते हैं, लेकिन गलत है। इसका मुख्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। और NIOS अभी आपने देखा होगा, जो आप लोग DLED कर रहे हैं, तो NIOS ने DLED पत्राचार के माध्यम से चलाया है, जिसको अभी अभी NCT ने आपकी नौकरी में भी मान्यता दे दी है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपने गृह स्थान एवं इच्छित नगर पर शिक्षा से संबंधित ज्ञान और सूचनाओं को प्रदान करना माना जाता है। अध्ययन में अरुचि रखने वाले तथा धन कमाने में रुचि रखने वाले छात्रों को ओर ले जाने का यह प्रयास करता है। शिक्षा को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए छात्रों को भावी जीवन से
शिक्षा को एक उपयोगी विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में पंजीकृत कराना और अध्ययन की व्यवस्था करना, इसका संचालन करना काम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 200 से 300 रुपए तक निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान करना है, अर्थात आर्थिक रूप से मदद करना है। NIOS में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को 100% सहायता प्रदान करना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में जिलों के छात्रों को इन संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना है। अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रदान करके शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य NIOS द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को एवं कमजोर वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये 43,000 छात्रवृत्तियों में 13,000 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को प्रदान करता है। यह संस्थान पंजीकृत छात्रों को शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, जिसका स्वरूप एवं अध्ययन मुद्रित सामग्री के रूप में होता है। प्रिंटेड मटेरियल ये देता है। श्रव्य दृश्य साधनों को छात्र एवं छात्राओं को सरल रूप में तथा कम व्यय के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसको छात्र मान्यता प्राप्त केंद्रों में जाकर अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं। पंजीकृत छात्रों को समय समय पर परीक्षा करवाता है और प्रमाण पत्र प्रदान करता है। कौन? NIOS। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? तो NIOS में छात्रों की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्तर एवं योग्यता के ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इसकी शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में। सबसे पहले तो अभी बताया कि मुद्रित सामग्री का उपयोग करता है, प्रिंटेड मटेरियल का उपयोग करता है। इसके अंदर मुक्त विद्यालयों में तैयार शिक्षण सामग्री के रूप में मुद्रित सामग्री प्रदान की जाती है। ये सामग्री चित्रों के द्वारा शिक्षण अधिगम को रोचक एवं बोधगम्य बनाती है। इसको तैयार करते समय मुक्त विद्यालय में सदस्य छात्रों की योग्यता एवं उनके मानसिक स्तर पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। मुद्रित सामग्री छात्रों को केंद्रों से या पत्राचार के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूसरा आता है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार छात्रों से संपर्क करने के लिए संपर्क किया जाता है। संपर्क केंद्रों की स्थापना की गई है। इन संपर्क केंद्रों में छात्र जाकर योग्य एवं कुशल शिक्षकों से आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्ययन केंद्र संपूर्ण देश में फैले हुए। इन अध्ययन केंद्रों पर प्रायोगिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसे छात्रों को स्थायी रूप से अधिगम कराया जा सकता है। तीसरा है श्रव्यदृश्य सामग्री का उपयोग। श्रव्यदृश्य सामग्री के अंतर्गत संपर्क केंद्रों में जाकर छात्र अवलोकन करता है, आवश्यकता अनुसार उन्हें खरीद भी सकता है। शैक्षिक सामग्री का मूल्य समान रूप से कम रखा जाता है, जिससे सामान्य आर्थिक रूप से छात्र छात्राएं भी क्रय कर सके। श्रव्यदृश्य कार्यक्रम में श्रव्यदृश्य साधनों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो जाती है तथा छात्रों को स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप ऐसा कोई एक श्रव्यदृश्य जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों हो, एक उपकरण का हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है परीक्षा कार्यक्रम। तो ये NIOS परीक्षा वर्ष में 2 बार परीक्षा कराता है, जो लगभग मई और नवंबर के आसपास कराई जाती हैं। और राष्ट्रीय मुक्त अपना परीक्षा बोर्ड पृथक रूप से है, इसका बोर्ड अलग है और परीक्षा संबंधी कार्यों की देखभाल स्वयं करता है और परीक्षा संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट है परीक्षा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है स्वरूप परिवर्तनशील होता रहता है। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों की योग्यता को विशेष ध्यान में रखा जाता है। फिर यदि परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो भी परिवर्तन कर दिया जाता है। अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों से संबंधित लगभग 5460 शिक्षण केंद्र देश और विदेश में फैले हुए हैं। अब ये जो केंद्रों के नाम है ये थोड़ा गड़बड़ है। केंद्र कितनी संख्या है ये हर जगह लगभग गड़बड़ आ रही, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लेना। इनमें लाखों छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इनके द्वारा शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाया जा रहा है।
दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट आदि के प्रयोग से अध्ययन प्रक्रिया सरल हो गई है। इन साधनों से ज्ञान स्थायी रूप से प्राप्त किया जा रहा है। इसके परीक्षा केंद्र विदेश में देखिए, दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कुवैत, नेपाल, कनाडा आदि जैसे प्रमुख देशों में लगभग इनके 26 केंद्र हैं। देश विदेश में इन केंद्रों से संबंधित छात्रों की संख्या लगभग 6 से 7 लाख के बीच है। एनआईएस को दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनआईएस बोर्ड भारत में 21 क्षेत्रों केंद्रों तथा 4 उपकेंद्रों के द्वारा संचालन किया जा रहा है। अपने उत्तर प्रदेश का इसका संचालन केंद्र इलाहाबाद में है। अब ये कराता कैसे? तो एनआईएस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, टीएमए जिसे कहते हैं, ट्यूटर वो फेसबुक ट्यूटर वाला नहीं, ट्यूटर माने टीचर, ट्यूटर मार्क बेस्ड असाइनमेंट कराता है, जिसमें कक्षा 10 और 12 के स्तर पर नामांकित पाठ्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एनआईओएस असाइनमेंट हैं, जिनके अंतर्गत छात्रों द्वारा चुने गए प्रत्येक विषय के लिए 3 असाइनमेंट दिए जाते हैं। प्रत्येक असाइनमेंट 16 प्रश्नों पर आधारित होता है और छात्रों को मूल्यांकन के लिए आवंटित मान्यता प्राप्त संस्थान असिस्टेड इंस्टीट्यूट के सभी असाइनमेंट को पूरा कर शिक्षकों को ट्यूटर या कोऑर्डिनेट्स या शिक्षक को जमा करना होता है। टीएमए में हर प्रकार के प्रश्न छात्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड रखा जाता है। अब इसकी वेबसाइट क्या है? इसकी वेबसाइट है www.nios.ac.in। अब इसमें कौन कौन सी भाषा में छात्र परीक्षाएं दे सकते हैं? तो इसमें भाषा अंग्रेजी, ये है आपका माध्यमिक स्तर पर, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, मलयालम आदि भाषाओं में माध्यमिक स्तर पर तथा उच्चतर माध्यमिक में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा में इसकी शिक्षा उपलब्ध है। और इसकी उम्र न्यूनतम 14 वर्ष है, पढ़ने के लिए न्यूनतम 14 वर्ष है और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने वर्ष तक कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपने एनआईओएस को जाना और समझा। इसको 2-3 बार सुनिए और डीलर के 4th सेमेस्टर वाले इसको नोट कर लें। आपके सेमेस्टर का है ये। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।